चल अब उसके पहले पहले टॉपिक में जाते हैं। पहला तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल्स यानी क्या कि सेट ऑफ रूल्स, एथिक्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या है तुम्हारा देख लो वो चार्ट के थ्रू। पहला क्या है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या है नेचर, किसका, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है तुम्हारा। उसके बाद क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मतलब क्या कि इंपॉर्टेंस, कि ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बरोबर। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या बाजू में हेनरी फॉयल के 14 प्रिंसिपल है, या आने की बहुत प्रोबेबिलिटी क्या, हेनरी फॉयल के 14 प्रिंसिपल आ सकते हैं। उसके बाजू में क्या है फिर तुम्हारा फेडरिक टेलर है, उसने अपने प्रिंसिपल दिए हुए हैं ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, और बाजू में तुम्हारा है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बस इतने से 1 2 3 4 5, बस ये 5 क्वेश्चन का टॉपिक है। ठीक है, अब इसके अंदर पहला देखते हैं। पहला क्या है तुम्हारा, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, पहली बात तो मैनेजमेंट मतलब क्या, किसी भी चीज को इफेक्टिवली करना, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली करना, तो मतलब क्या, मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट। मतलब क्या, से तुम्हारा एग्जाम है, अगर 3 घंटे का पेपर है, तुम 3 घंटे के पेपर को 4 घंटे लगा रहे हो, तो तुम इफिशिएंट हो गया नहीं। उसके बाद 3 घंटे का पेपर है, तुम्हारा 3 घंटे में हो गया लेकिन गलत लिख के आ गए, तो इफिशिएंटली है क्या, नहीं। समझे, तो सही काम को विद इन द गिवन टाइम करना, उसको बोलते हैं प्रॉपरली मैनेज करना, बरोबर। जैसे MS धोनी है, बरोबर मैच जिताता ना, 20 ओवर के अंदर अंदर मैच जिताता ना, बरोबर, इसीलिए तो फिनिशर है, थला फॉर द रीजन, बरोबर। तो वैसे ही इसलिए उसको क्या करता था, प्रॉपरली मैनेज करता था बेसिकली, बरोबर, चीजों को। अब तो इसके अंदर पहला क्या देख रहे हैं कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इसका नेचर क्या है, क्या देख रहे हैं अपन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इसका नेचर क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर के अंदर पहली चीज क्या है, यूनिवर्सल ऐप। नीचे देखो तुमको ये दिया हुआ है, नीचे न्यूमोनिक्स दिया हुआ है, क्या UFC देखा है क्या, UFC में फाइट हो रहा है ABPG का। ठीक है, अब पहला क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब क्या, से फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पे मैनेजमेंट की स्किल सीखी, तू पाकिस्तान चला जा, युगांडा चला जा, कहीं भी चला जा, अप्लाई कर सकता है ना। हाँ, तो एप्लीकेशन कैसा है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। ठीक है, फिर जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस मतलब कि ये जनरली ऐसे होना चाहिए, क्या ये साइंस नहीं है भाई, ऐसे ही होना चाहिए नहीं, तुम अपने हिसाब से उसको क्या कर सकते हो, एडॉप्ट कर सकते हो, जनरल गाइडलाइंस दिया रहता है। ठीक है, फिर आता है प्रिंसिपल्स। ये जो प्रिंसिपल फॉर्म होते हैं कैसे होता है, जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, वैसे जाके प्रिंसिपल्स फॉर्म होते हैं। फिर आएगा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि तुम अपने हिसाब से इसको तोड़ मरोड़ के यूज कर सकते हो। फिर आएगा बिहेवियरल नेचर। बिहेवियरल नेचर यानी क्या कि जिसका जैसा बिहेवियर है तुम वो हिसाब से, हमको क्या करना है अल्टीमेटली, हर इंसान से बेस्ट निकलवाना है, बरोबर। तो जिसका जैसा नेचर है, कोई गुस्सैल है तो उसको प्यार से समझा के, कोई एकदम ऐसे मस्तीखोर है तो उसको गुस्सा करके, तो कैसे आएगा, केस टू केस वेरी करेगा। फिर आएगा तुम्हारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या आएगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पड़ी। कैसा रिलेशन, यानी जैसी करनी वैसी ममता कुलकर्णी, ऐसा नहीं है चढ़िया, जैसी करनी वैसी भरनी है, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तुम्हारा आ जाएगा। फिर आएगा ऑल, ये जो ऊपर के जितने भी प्रिंसिपल है सब क्या, ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब यहाँ होता है अपना पहला वाला ये। फिर नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या तुम्हारा, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, कि भाई ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला क्या है तुम्हारा, ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट टू दी मैनेजर। क्या देख रहे हैं अपन, ये जो तुम बोल रहे हो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा, इसका महत्व क्या है, तो क्या करता है, जो मैनेजर्स है उनको जो काम की बात है वो उनसे पता चलती है। फिर आएगा हेल्पफुल इन इफेक्टिव इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका बेस्ट एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे अपन फॉर एग्जांपल पानीपुरी खाया ना, पानीपुरी खाने जाते हैं, मसाला पूरी रहते हैं नहीं, मसाला पूरी लेते हैं क्या, दूर छोड़ते हैं क्या अपन, पैसे वसूलते हैं ना, तो वही क्या है तुम्हारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोल, या इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लॉजिक समझा, ये पूरा अपने तो इसमें रहता है ना रे, अपन सिंधी गुजराती मारवाड़ी पूरा ऐसा निचोड़ के, एक्चुअली सिंधी गुजराती मारवाड़ी नहीं, हर एक जना करता है, अपन हिंदुस्तानियों के इसमें ही रहता है ना, भारतीयों के, बराबर। फिर आएगा तुम्हारा साइंटिफिक डिसीजंस। साइंटिफिक मतलब क्या कि डेटा के बेसिस के ऊपर डिसीजन लिया जाता है, जैसे रोहित शर्मा कैसे डिसीजन लेता है, हमेशा डेटा के बेसिस पे लेता है, तो साइंटिफिक डिसीजन रहता है। फिर आएगा अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई ये जो बिजनेस है इसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो इससे समझ में आता है। फिर आएगा इससे क्या होता है, इंकरेजमेंट मिलता है किसको, R&D को। ठीक है, फिर आएगा हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, आपस में हर डिपार्टमेंट का क्या होना चाहिए, आपके आपस में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल होना चाहिए। और आखिरी में क्या आएगा, डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, अब ये डिटेल में जाएंगे, ये उनके लिए रिकॉर्ड हो रहा है, तो ठीक है। चलो नेक्स्ट आखिरी जो ये वाला सुनो, ये वाला देखते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट क्या था तुम्हारा, हेनरी फॉयल के 14 प्रिंसिपल है। क्या है, हेनरी फॉयल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फॉयल। ठीक है, अब हेनरी फॉयल कौन था भैया, इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, फादर ऑफ
मॉडर्न मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसके 14 प्रिंसिपल है, अब उसको एक्सप्लेन करो उसके पहले क्या करो, इधर ध्यान दो, निमोनिक्स देख लो क्या है उसका 14 प्रिंसिपल है ना। अभी 12th के पेपर है, इसके बाद 10th के पेपर चालू होंगे, ठीक है। 10th का पेपर है, 10th को क्या बोलते हैं अपन, एसएससी का पेपर देने के लिए जा रहे हैं, किसमें, ऑडी में, किसमें जा रहे हैं, ऑडी में, ठीक है। और हमने क्या किया ना, सामने किसी को ठोक दिया, तो सामने वाले नंबर में क्या किया, सू किया, मतलब क्या, केस किया, SUE सू, ठीक है। और उसका हमको क्या आया, ऑर्डर आया, उसका हमको क्या आया, ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। ए से क्या था तुम्हारा, ऑडिट, तो पहला क्या आएगा, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब जैसे देख क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में अभी कैप्टन कौन है, रोहित शर्मा, उसको हमने अथॉरिटी दिया है, तो कल को टीम हार जाती है तो जवाबदारी किसके ऊपर आती है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फिर आएगा यू से क्या आएगा तुम्हारा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, क्या आएगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब रिसेंटली एक बहुत वायरल हुआ था टेस्ट मैच में, वो रोहित शर्मा का मीम देखा ना, गार्डन में घूम रहे हो क्या, तो कहने का मतलब यूनिटी ऑफ, ऐसे अब ये रोहित शर्मा बोल सकता है, गिल बोल सकता है क्या, या जायसवाल, या बाकी की कोई बोल सकता है कि नहीं, क्योंकि क्या कैप्टन कौन है, एक है। तो यूनिटी का किस बात की है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन देने की एक जने की ही, जो कैप्टन है उसकी जिम्मेदारी है। फिर डी से क्या आएगा तुम्हारा, डिवीजन ऑफ वर्क, क्या आएगा, डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या, अपने क्रिकेट में देख ले, प्रॉपर बैटर रहता है, बैटर का काम क्या है, बैट्समैन का स्कोर खड़ा करना, ऑलराउंडर का क्या है, बैटिंग फील्डिंग बॉलिंग सब करना, बॉलर का काम है विकेट लेना। तो हमने क्या किया है, ब्रेकअप करके रखा है ना भाई, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, वर्क को डिवाइड करके रखा है। फिर आएगा तेरा आई से क्या आएगा तुम्हारा, इनिशिएटिव, क्या आएगा, इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव मतलब क्या, जो हेड रहता है उसको क्या करना चाहिए, सामने से होकर इनिशिएटिव, जैसे कोई भी नया लड़का आता है टीम में, तो ये कैप्टन क्या करता है, इनिशिएटिव करता है, उसको क्या करें, कंफर्ट जोन में लेके आए, बरोबर। तो क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। फिर आता है तुम्हारा एस से क्या आता है, स्केलर चेन, क्या आता है, स्केलर चेन मतलब क्या कि अब जैसे तक क्या रहेगा, कैप्टन फिर वाइस कैप्टन, बरोबर। फिर उसके बाद बाकी के प्लेयर्स आएंगे ना, सीनियर्स आएंगे, फिर जूनियर्स आएंगे, तो ये क्या स्केलर चेन रहता है, यानी सीक्वेंस में जैसे ये रहेगा। फिर क्या आएगा तुम्हारा, वापस एस से मतलब क्या है तुम्हारा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। कहने का मतलब इसका एग्जांपल क्या आएगा तुम्हारा, सपोज अपना तनिष्क है, तनिष्क ये 99 पे खेल रहा है, ठीक है, लास्ट बॉल है, अपने को जीतने के लिए 6 रन चाहिए, ये प्लेड करके 1 रन ले रहा है, ऐसे चोपेंगे ना इसको ड्रेसिंग रूम में आएगा तो कहने का मतलब भाई तुम 99 पे हो या 0 पे हो, अगर एक बॉल पे 6 रन चाहिए तो उसने छक्का मारने का ट्राई करना चाहिए ना, बरोबर। तो क्या होना चाहिए आपका, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, समझा। फिर क्या आएगा, वापस एस है, एस से क्या आएगा तुम्हारा, एस से क्या आएगा फिर से तुम्हारा, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, क्या आएगा, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अब ये जैसे क्रिकेट में करते हैं, अब सपोज कोई प्लेयर है एक मैच में फेल हुआ तो उसको बाहर कर देंगे क्या, उसको कम से कम 10 मैच तो दो सेट, हाँ गिल अरे तो कहने का मतलब अब फिर परफॉर्म कर रहा है ना, तो उसको स्टेबिलिटी तो दो उसको, समझा, परफॉर्म करने के लिए स्टेबिलिटी जरूरी है ना, समझा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा तुम्हारा, यू से अपना क्या आएगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या, सपोज कैप्टन है, कैप्टन बोल रहा है भाई तू बाउंड्री पे खड़ा रहे, और जो बॉलर है वो बोल रहा है तू इसके अंदर आ जा, चलेगा क्या, तो कमांड में क्या होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, समझा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा तुम्हारा, ई से आएगा ना, ई से क्या आएगा तुम्हारा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, क्या आएगा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या ना, अब यहाँ पे ध्यान दो, इक्विटी मतलब क्या तुम्हारा, जिसका तुम्हारा जिसको एक्चुअल में नीड है उसको वो मिलना चाहिए, क्या बोला मैंने, जिसको जितना नीड है उसको मिलना चाहिए। जैसे अपन बोलते हैं यार आरक्षण, अरे भाई एक्चुअल में जिसको नीड है उसको मिलना चाहिए, जात पात का नहीं, जिसको नीड है उसको मिलना चाहिए, तो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, बरोबर। फिर आएगा तुम्हारा ओ से क्या आएगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, क्या आएगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब क्या, ऑर्डर एक ही जगह से आना चाहिए। फिर आएगा आर मतलब क्या, रेम्यूनरेशन। अब ये जो क्रिकेटर इतना जान लगाते हैं आईपीएल मैचेस में, क्यों लगाते हैं, क्या मतलब, पैसे तगड़े पैसे, तब जाके जान लगाते हैं ना इतना, बरोबर, रेम्यूनरेशन। अगर यही नहीं रहेगा, मिलेगी अठन्नी चौनी, कोई डाइव मारेगा क्या, कोई जान लगाएगा क्या, ले रहे छोड़ यार, बरोबर। तो रेम्यूनरेशन रहेगा तो जान लगाएगा ना इंसान, बरोबर। फिर आएगा डी से तुम्हारा क्या आएगा, डिसिप्लिन, क्या आएगा, डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन तो हर चीज़ हर जगह डिसिप्लिन चाहिए, बराबर। 10 बजे का क्लास है तो अपने 10 बजे आना चाहिए, तो चल लेट आ रहे चलेगा क्या, चलेगा नहीं। फिर आएगा आपका डी से क्या आएगा, डी हो गया। ई से क्या आएगा वापस तुम्हारा, स्प्रिट दी क्रॉप मतलब क्या, टीम वर्क। टीम कब जीतेगा, जब सबका टीम वर्क रहेगा, एक जना खेलेगा तो जीतेगा क्या, नहीं। वैसे ही
ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसको प्रॉफिट मेकिंग बनना है, उसको अपना एक्सपांशन करना है, वेल्थ बनाना है, तो टीम वर्क लगेगा। बस इतना ही है, हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या है इसके अंदर आखिरी के जो ना फेडरिक टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट है, और आगे ये वाला टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। एक बार देख लेते हैं चल फटाक से। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। क्या है क्वेश्चन? क्या है तुम्हारा? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक। ये किसने दिया है? ये फेडरिक टेलर ने दिया है। इसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके अंदर पहला क्या है तुम्हारा कि ये क्या है? साइंस है लेकिन नॉट रूल ऑफ थंब। मैनेजमेंट क्या है? मतलब तुम्हारा साइंस है लेकिन नॉट रूल ऑफ थंब। फिर क्या आएगा? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। फिर मेंटल, ये जिस पढ़ लेते हैं, मेंटल रिवोल्यूशन। फिर आपस में क्या होना चाहिए? सब इसके अंदर कोऑपरेशन होना चाहिए, जितने भी इंप्लॉइज है डिपार्टमेंट, कोऑपरेशन होना चाहिए। इंडिविजुअलिज्म चलेगा नहीं। फिर आएगा डिवीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? बांट देनी चाहिए। और आखिरी में क्या आएगा? डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी। फिर आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या है? टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसके अंदर पहला क्या है? वर्क स्टडी है। वर्क स्टडी के अंदर 4 पार्ट है, वो देख लेना। फिर आएगा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, कि भाई फैक्ट्री के अंदर जो टूल्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज रहने चाहिए। फिर आएगा साइंटिफिक टास्क सेटिंग, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। मतलब क्या? जो जितना ज्यादा परफॉर्म करेगा उसको उतना ज्यादा वेज मिलना चाहिए, पगार मिलनी चाहिए, तो वो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे होल्ड करते हैं इसके लिए। ठीक है, चलो।